मुश्किलात, रास्ते में मुश्किलात आनी है, हमें जगह पर भी हमें गुजरना होगा जहाँ पर यकीनन तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन हुकूमत वक्त को, अशराफिया को, उमरा को पहले ही अपनी मिसाल देनी होगी। उसके बाद मैं आवाम से कहूँगा कि जनाब आप भी इसमें हिस्सा डालें। क्या मैं ये लेगेसी छोड़ के जाऊँगा जनाब मुश्किलात थी और हमने जनाब हाथ पाँव नहीं मारे और कोशिश नहीं की? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर कदम उठाऊंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए जान दे दूंगा, हर कदम उठाऊंगा, अपनी सारी सियासी कमाई पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। मुल्क की खातिर अशराफिया और अहले सरवत तबके को भी कुर्बानी देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी ली वो आखिरी दम तक निभाऊंगा। रियासत को बचाने के लिए सियासी मफादात को दाव पर लगा दिया। पाकिस्तान को बचाना है तो सियासत की कुर्बानी देना पड़ेगी। बहुत जल्द हम पाकिस्तान को तूफानी लहरों से निकाल लेंगे, एक एक पाई बचाकर आपके कदमों में निछावर करेंगे। मुल्क कौम की मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा नौजवानों को कारोबार के लिए 5 से 75 लाख रुपए तक कम सूद कर्ज मिलेगा। नौजवानों के लिए 1 लाख लैपटॉप प्रोग्राम ला रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के यॉर्कर पर यॉर्कर, मज़ीद 43 खिलाड़ी बोल्ड। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के बाद इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिए। इससे पहले 2 मरहलों में PTI के 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। PTI के बाकी रह जाने वाले अरकान कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल्स की थी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को 43 PTI अरकान के इस्तीफे मौसूल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन PTI अरकान को डीनोटिफाई करने से मुतालिक फैसला आज करेगा। सबसे बड़े ऐवान को मजाक बना दिया गया। 5वीं बार स्पीकर कौमी असम्बली ने जूते छोड़कर दौड़ लगाई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बली रबर स्टैंप बनकर रह गई, उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट ना लेना पड़े, इसलिए राजा रियाज को बचाया जा रहा है। खराब मुआशी सूरत हाल और बदएतमादी के साथ ये हुकूमत और कितने दिन चलेगी? इलेक्शन कमीशन बेचारा कठपुतली है। मेरा ख्याल है ये कुछ नहीं कर सकते। सूरत हाल इतनी खराब है कि ये आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती के खिलाफ सरापा एहतजाज। PTI रहनुमा और कारकुनों का लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। एजाज चौधरी, आजम सुवाती, मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर की शिरकत। शफकत महमूद, मियां महमूद रशीद, अंदलीब अब्बास, मुसरत जमशेद चीमा भी एहतजाज में शरीक। PTI का रोना शुरू हो चुका है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की चढ़ाई कहती हैं निगरान वज़ीर आला पर एतराज़ है तो क्या फराक गोगी को लगा देना चाहिए? फराक गोगी को पंजाब चलाने का काफ़ी तजर्बा है। शेख रशीद भी निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी के मुखालिफ निकले। इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी आसिफ अली ज़रदारी के फ्रंटमैन हैं। सियासत से बात आगे निकल गई है, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हुकूमत को मालूम नहीं कि ज़मीन कितनी गर्म हो रही है। बरतानिया में भी लोग पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद हैं। पावर ब्रेकडाउन के आफ्टर शॉक्स दूसरा दिन भी जारी। 10,000 मेगावाट से जायद बिजली बदस्तूर सिस्टम से आउट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की 3,500 मेगावाट बिजली बहाल ना हो सकी। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की 6,600 मेगावाट बिजली सिस्टम में वापस ना आई। इस्लामाबाद, लाहौर, गोशावाला, मुल्तान, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली जुज़वी बहाल। रावलपिंडी में बिजली का दोबारा ब्रेकडाउन। रावलपिंडी, कैंट और शहर में बिजली की सप्लाई बंद। कई शहर अब भी बिजली से महरूम। जहां बिजली है वहां आंख मचोली जारी। शहरियों को मामूलाती जिंदगी चलाने में मुश्किलात का सामना। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर, शहरी परेशान।
कराची में बिजली का गैर मामूली तवील ब्रेकडाउन। दूसरे दिन भी के इलेक्ट्रिक शहर की बिजली बहाल करने में बुरी तरह से नाकाम। शहर कायद के कई इलाकों में कल से बिजली की आंख मचोली जारी है। गुज़श्ता रात बिजली बहाल होने के कुछ ही मिनटों के बाद दोबारा मुअत्तल हो गई थी। स्कीम 33 गुलशन इकबाल PECHS बहादुराबाद कालापुल शादमान टाउन के शहरी बिजली को तरस गए। शहर में पानी की फराहमी भी बुरी तरह से मुतासर। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है एयरपोर्ट, अस्पताल, वाटर पंपिंग स्टेशन समेत अहम तंसीबात पर बिजली बहाल की जा चुकी कि इलेक्ट्रिक की तमाम ग्रिड फाल हैं और इलाकाई सतह पर बहाली का काम जारी है। सिस्टम को मुस्तहकम रखने के लिए शहर में महदूद पैमाने पर आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माफी मांग ली। मुल्क भर में बिजली की तवील तातुल पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। विफाकी काबीना इजलास में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में एक और बड़ा फैसला। ज़रा के मुताबिक काबीना ने तोशाखाना से मुतालिक मालूमात और डेटा पब्लिक करने की मंजूरी भी दे दी। काबीना अरकान का 6 नकाती एजेंडे पर गौर, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। इजलास में कानून साज कमेटी और ECC के फैसलों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। शुरका तवानाई की बचत से मुतालिक मीडिया कैंपेन की मंजूरी भी देंगे। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। 2 दिन का मज़ीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तो वो उसका अमल इस वक्त उसका आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह हमारे जो कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं। बिजली का निजाम मुकम्मल बहाल हो चुका। तरसीली निजाम मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में तमाम 1112 ग्रिड स्टेशंस बहाल कर दिए गए। तरबेला में पन बिजली के प्लांट को दोबारा चलाकर सिस्टम को बहाल किया गया। जौहरी और कोयले से चलने वाले प्लांट्स को दोबारा बहाल करने के लिए 48 घंटे की जरूरत है। इस दौरान बिजली की कमी का सामना रहेगा और लोड शेडिंग होगी। गुज़श्ता रोज के ब्रेकडाउन की तफसीलात बताते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि कल सुबह एक टेक्निकल चैलेंज का सामना करना पड़ा। वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से सिस्टम बैठ गया, जिसकी वजह अभी तक मालूम नहीं की जा सकी। बिजली के कारखाने चलाने के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल ना होने की अफवाहें उठाई गई। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास वाफिर डीजल और फर्नेस ऑयल मौजूद है। किस्त अदा न करने पर IMF वाले पाकिस्तान का मीटर उतार कर ले गए। पावर ब्रेकडाउन पर पाकिस्तान में मीम्स का तूफान। एक सारिफ ने लिखा, शायद हुकूमत को किसी IT एक्सपर्ट ने मशवरा दिया कि मुल्क को कंप्यूटर की तरह ऑफ करके ऑन करें। किसी ने लिखा, टैंकी में नहाने के लिए पानी नहीं, मोबाइल में चार्जिंग नहीं, दफ्तर जाने वाले कपड़े इस्त्री नहीं, फ्रीजर में पड़ा गोश्त खराब होने का खदशा है, मगर कोई टेंशन नहीं क्योंकि मीम्स की दुनिया में दिल लगा है। एक सारिफ ने एक फोटो शेयर की जिसमें लोग गार से बाहर खैमा लगाकर लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान का सड़कों पर निकलने का ऐलान। मुतनाज़ हल्काबंदियों, मर्दमशुमारी और बोगस वोटर लिस्टों के खिलाफ अगले महीने कराची में पावर शो का फैसला। फरवरी के आखिरी हफ्ते अवामी ताकत का मुजाहरा मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग़ जिन्ना ग्राउंड में किया जाएगा। कराची के बाद सिंध के दीगर शहरी इलाकों में भी पावर शो किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की तैनाती में ताखीर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत ने पूछा, अटॉर्नी जनरल क्यों तैनात नहीं हो रहा? सेक्रेटरी कानून और इंसाफ 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना। 2022 में पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, दुनिया को माशी, मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखता है। हमें खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आज उठाए जाने
वाले इकदामात हमारा मुस्तकबिल तय करेंगे। अमेरिका की पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम की बहाली के लिए ताउन की पेशकश। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं पाकिस्तान में बिजली के ब्रेकडाउन से मुकम्मल आगाह हैं। पाकिस्तान को किसी किस्म का ताउन चाहिए तो फराहम करेंगे। पाक भारत ताल्लुकात से मुतल्लिक सवाल पर नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान और भारत को तमाम मामलात बातचीत से हल करना होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, मुल्क भर में जारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर लोयर, सवात, चित्राल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। एबटाबाद, नथिया गली, गिलियाद, ठंडियानी में भी आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। कुमराट, लवारी टनल और कल्पानी में कई फुट तक बर्फ पड़ चुकी। दीर लोयर में बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों की सड़कें बंद। वादी लीबा में 5वें रोज भी मुसलसल बर्फबारी, रास्ते बंद। मेगोरा, मालम जब्बा, कालाम में अब तक 2 फुट, महूरंड और गपराल में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा में भी खुश्क सर्दी की लहर बरकरार, सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। ठंडी या हवाओं ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत लह में -13 रिकॉर्ड किया गया। नौकरियों की ख्वाहिशमंद बड़ी उम्र के अफराद के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की उम्र की हद में 15 साल की रियायत बहाल कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। 15 साल उम्र की हद में रियायत पुलिस में भर्तियों पर लागू नहीं होगी। उम्र की हद में 15 साल की रियायत की मुद्दत 30 जून 2022 को खत्म की गई थी। बाबर आजम के लिए एक और एजाज, मुसलसल दूसरी बार वनडे ड्रीम टीम के कप्तान मुकर्रर। आईसीसी ने टीम का ऐलान कर दिया। वनडे ड्रीम टीम 2022 में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का एक क्रिकेटर शामिल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ी टीम का हिस्सा। क्रिकेटर शादाब खान की नई इनिंग्स का आगाज। साबिक टेस्ट स्पिनर सकलान मुश्ताक की बेटी से निकाह हो गया। शादाब खान ने अपने निकाह की खुशखबरी सोशल मीडिया पर दी। लिखा, मैं अपनी निजी जिंदगी को खेल से अलहदा रखना चाहता हूँ। मेरी अहलिया भी यही चाहती हैं कि उनकी जिंदगी निजी ही रहे।